हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एनसीईआरटी में अब यहाँ से कुछ करने वाले क्वेश्चन आए हैं जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, मैं रीड कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता थोड़ा समय जाता, लेकिन आप एनसीईआरटी का बुक आप ओपन कर सकते हैं, वहां से एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को मैच कर लेंगे और फिर सॉल्व जो यहाँ पर मैं समझाऊंगा उसे आप समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Reciprocal of रहमान's ages in 3 years ago. 3 years ago, देखिए 3 years ago की बात चल रही है। अगो 3 साल पहले, तो मैं इसको बोल दूंगा x-3, क्योंकि मैंने मान लिया कि रहमान की एज x है। रहमान की एज x है, तो 3 साल पहले x-3 और अब इन्होंने एक केस और दिया, एक बात और बोली कि तब से लेकर प्रेजेंट तक, तब से लेकर आज तक जो रहमान की एज है वो हो गई है 5 ईयर। तो जो दूसरा केस मेरा आएगा वो x+5 आएगा। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एजेस इन years 3 years ago and 5 years from now, 5 years from now, तब से लेके अब तक, तो x+5 एंड x-3। अब देखिए उसने बोला रेसिप्रोकल मीन 1/x-3 एंड 1/x+5, और इनका सम बोला है, सम इक्वल टू है मेरे पास 1/3। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ओपन करेंगे, 4.3 एक्सरसाइज है, सॉल्यूशन नंबर 4। तो इसमें हमने रहमान की एज को हमने x कंसीडर कर लिया, 3 साल पहले x-3, और उसका इन्होंने रेसिप्रोकल बोला हुआ है, रेसिप्रोकल 1/x-3 प्लस तब से लेके अब तक 5 साल ज्यादा है, तो x+5 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यहां पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, एटीपी याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम शॉर्ट में लिख दिया भाई, कुछ और ही मीन निकालोगे आप लोग इसका, हटाओ। ठीक है, प्रॉब्लम चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने के लिए x-3 x+5 एलसीएम, x-3 x+5 इज एलसीएम। x-3 से x-3 को 1 टाइम डिवाइड, x+4 का मल्टीप्लाई 1 में, x+4 प्लस x+5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी x+4 आ जाएगा, क्या यार, x+5 ठीक है। x+5 से x+5 को डिवाइड करेंगे, x-3 रिमेनिंग, और इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो x-3 इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें इसको, x-3 x+5 का मल्टीप्लाई 1 में और 3 का मल्टीप्लाई इसमें, क्लियर। तो देखिए यहां पर x एंड x 2x प्लस 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 से इक्वल टू x-3 एंड x+5। क्लियर, चलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसमें, 3 2 6x प्लस 3 2 6 इक्वल टू x और x का मल्टीप्लाई x², इसको भाई मल्टीप्लाई तो करना है, इसका इससे, फिर x का 5 में, 3 का x में और 3 का 5 में। थोड़ा जल्दी ट्राई करेंगे, ठीक है। x एंड x का x² प्लस 5x, अब माइनस का 3 का मल्टीप्लाई x में, -3x, और ये 5 3 15 -15।
क्लियर। अब देखेंगे आप, देखिए एक्स स्क्वायर, यहां पर ये जो 5x और 3x 2x बचा, स्टेप चला दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यार ये स्टेप बड़ा कलेश वाला है। चलिए ये माइनस 15, एक्स एक्स के नंबर में एक तरफ पढ़ ले रहा हूं, ठीक है। बात वही है, देखिए ऐसा ऐसा कर लेते हैं इसको, राइट वाला जो साइड है वो LHS ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू ये 6x प्लस 6, 6x प्लस 6। अब देखिए एक बार, कुछ नहीं किया, राइट वाला नंबर लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये जो 6x है मैं इसको लेफ्ट में लेकर आ रहा हूं, इक्वल के लेफ्ट में, तो प्लस प्लस 6x है, यहां लेफ्ट में आके माइनस का साइन, तो मैं एक काम कर रहा हूं इसमें, माइनस 6x, ठीक है, इक्वल टू 6। क्लियर। और एक चीज और यहीं पर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहां पर देखिए माइनस 6x, ये प्लस 2x, तो माइनस का 4x। ओके, ये माइनस 15 है, 6 को यहां पर लाएंगे तो माइनस 6, तो 15 और 6 21, माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में 21 का मुझे ऐसा फैक्टर करना है, एड या सब्ट्रैक्शन में 4 आए, तो 7 3 21, 7 माइनस 3 इज 4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। 4 को मैंने लिखा 7 माइनस 3, 7 में से 3 4 बचा मेरे पास, माइनस 21 क्लियर। यहां पे लिखा रहा हूं इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, माइनस 7, एक्स का मल्टीप्लाई 7 में 7x, माइनस और माइनस प्लस 3 और एक्स का मल्टीप्लाई 3 में 3x हो गया, माइनस का 21 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब देखिए यहां से x कॉमन है, तो x माइनस 7, यहां से 3 कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 एंड x प्लस 3। x माइनस 7 कॉमन है दोनों में, x माइनस 7 कॉमन, x बचा प्लस 3 बचा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों फैक्टर इसके आए हैं, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे यहां से जो मिली इसके जो मैंने फैक्टर किए, तो मेरे पास फैक्टर आ गए। अब इन दोनों को मैं 0 के इक्वल रखूंगा, एक बार इसको 0 रखूंगा, एक बार इसको 0 रखूंगा। क्यों रखूंगा बता रहा हूं, इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 आई है, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3। अब एक चीज देखिए, हमने इसके जब कुछ क्वेश्चन किए, हमने इसके तो कुछ क्वेश्चन पहले जो हमने इसके क्वेश्चन किए, तो वहां हमने इसके फैक्टराइज करना सीखे। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है, और यहाँ x की डिग्री 0 है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, और ये इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके जो x के जीरोस या रूट्स आएंगे वो 2 रूट्स आएंगे, एक अल्फा एंड बीटा। तो यह देखिए अल्फा की वैल्यू आप 7 मान लीजिए, बीटा की वैल्यू -3 मान लीजिए। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये x और इसके वैल्यूज आ गई। लेकिन यहां पर अब मैं जो नंबर लूंगा वो पॉजिटिव नंबर लूंगा, मैं नेगेटिव नंबर नहीं लूंगा। क्लियर। तो मैंने वहां पर जो एज मानी थी, रहमान जो भी नाम है, मुझे नाम एकदम स्किप हो गया है, तो रहमान मान लीजिए। नाम जो हमने एज मानी थी, एक्स मानी थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि 3 साल पहले
3 साल पहले माइनस कर दीजिएगा, x-3, कितना बोला था उन्होंने, सीधी बात है, एज उसकी 7 साल हो गई, एज 7 साल हो गई उसकी, ठीक है, ये नेगेटिव वाला हम भी लीव कर देंगे। तो 7 साल उसकी एज थी, तो आप चाहे तो उससे 3 साल पहले चले जाइए या 5 साल बाद आ जाइए, एज उसकी 7 साल है।